ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 9 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार सागर मंथन करना चाहिए? उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। व्यापारी है हो ना आप? हाँ, तो आज व्यापारियों के लिए बाबा विशेष मुरली चला रहे हैं। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। फायदा और घाटा बिजनेस में कितना है देखना है, ज्ञान मार्ग में भी यही देखना है हमें। बाबा 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाबा है ही दाता। तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है। महंत, ब्राह्मण अथवा कोई सन्यासी सामने नहीं बैठे हैं। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी जी नाराज न हो जाएं। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धो करके पानी पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ बाबा की खाते हो, पीते हो, खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहाँ तो सारा दिन गुरुजी 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 करते रहेंगे। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। ये तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा और टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ भी बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग के राजाएं कैसे और कहाँ से ली ये कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते। ये कौन है, हम किसको पूछते हैं? शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ा करके आते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तुमको अब फीलिंग आती है हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद कहते हैं हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं यह तो टाइम वेस्ट हो गया और नीचे उतरते गए, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके यह बढ़ रहे हैं। तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथनते और फिर भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर के बनते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा, साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है। ज्ञान मार्ग में आने से हमें पता चलता है हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है, हम कहाँ सुधरना चाहेंगे हमें। तो बाबा कहते हैं कि हमारी उन्नति होती है। बाकी सबकी उतरती कला है। गुरु लोग कहते हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाबा कितना सहज समझाते हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे। बस याद दिला रहे हैं बाबा हमें। फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। हम कौन हैं? आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा ही कहती है हे अविनाशी बाप हमको आकर के पावर बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम
कुछ भी नहीं जानते थे। ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतना टेस्ट नहीं आता है, वर्षा नहीं मिलेगा। तुम कहेंगे ऊंचते ऊंच शिव बाबा, बाबा कहने से प्यार मिलता है। हाँ, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो यह रावण राज्य है। राम राज्य होता है सतयुग में, अभी तो है कलयुग। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर, सब कुछ उनसे ही मिलता है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत ही धनवान थे। विश्व में शांति तो वहाँ थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे। सतयुग की बात बाबा बोल रहे हैं। सुख शांति सब था उस समय। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। पहले तो मामे कम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर के पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सूत भी मूंझा हुआ है, अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए, कृष्ण को चक्र दे दिया जिससे आकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक थोड़े थे, देवताएं डबल अहिंसक है। अहिंसा परमो देवी देवताएं धर्म है ना। फिर कहते फलाने को भगाया भी, डबल हिंसक बना दिया है। वंडर है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक है हमारे कान्हा, और उनको डबल हिंसक बना दिया। जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों की बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते व्यास भगवान, अब बाबा कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। और कोई बात नहीं, तुमको योग में बिठाया जाता है, क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद भी नहीं करते, अपने ही धंधे में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ यह आदत डालो, मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, तुम यह पाई पैसे की बात भी नहीं मानते, मुझे याद भी नहीं करते। करनी चाहिए ना बाबा को याद। अपने बाल बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से याद करते हो, मुझे क्यों नहीं याद करते हो? हाँ, वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना भी रॉन्ग है। हाँ, निष्ठा में बिठाओ माना योग में बिठाओ। बाबा डायरेक्ट आकर कहते मामे कम याद करो। कल्प पहले भी सन्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने के कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, यह ज्ञान की बातें हैं। ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। अब तुम बच्चे समझते हो यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। अब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? जितना कमाना है बस अपने पेट के लिए ठीक है कमाओ, लेकिन पेटी के लिए अच्छा मास में 1,00,000 2 लाख कमाएंगे, परंतु बच्चे ये सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? लोभ रहता है। क्या लोभ रहता है? पुत्र पोत्रे परपोत्रे तरपोत्रे बैठ करके खाएंगे। ऐसे नहीं कि पुनर्जन्म सब उसी कुल में होगा या लेंगे। मैंने कमाया तो उसी घर में मैं फिर से आऊँगा ये सारा सुख भोगने के लिए, ऐसी बातें नहीं है। दूसरे घर में जाना पड़ेगा। फिर पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ लेते हैं। तुम तो एक ही जन्मों का वर्षा पाती हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां जा करके बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा।
तो घाटे और फायदे का विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ न कुछ धर्माओं भी निकालते हैं। ये तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला ही करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाबा देते हैं ज्ञान रत्न, वह तो दाता है ना। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं और बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। एक का पदम गुड़ा देते हैं भगवान, दाता है वो। उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामे हो। हम कौन है? सब सुदामा है। क्या देते हो और क्या लेते हो? अच्छा सौदा है ना। हाँ, एक देना है और लाख या पदम पाना है। विश्व के बादशाह लेकर के विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नहीं होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंच हो। विराट रूप का भी चित्र दिखाते, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते, कोई साईं बाबा का रखते हैं। हर एक का अपना अपना है। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहाँ जाकर शराब की महफिल भी करते हैं। देखो बाबा कहते कितना अज्ञान अंधियारा है। इसलिए कहते हैं ना, अंधेरे से डरो नहीं बिल्कुल, लेकिन जो आपको अंधेरे में रखता है उससे दूर रहो। ये सब है भक्ति मार्ग का अंधियारा। संग की बहुत संभाल करनी है। कहाँ भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग आदमी को अच्छा बनाता है और कुसंग बुरा बनाता है। कुसंग है ही माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सतबाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाबा ही सत बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कल्प पहले मिस्र राजधानी जरूर स्थापन होगी, तो विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते रहते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था, वहाँ शांति कहाँ से आई? वह है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, तो जरूर वहाँ सुख होगा। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है ना। कैसा भी बच्चा हो, लेकिन बाप बहुत प्यार करता है। वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, उसकी जीवन बन जाए। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएगा। कब बैल पर सवारी भी दिखाते। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? हम इस कलयुग के लोग विमान में बैठ करके सवारी करते हैं। और भगवान के लिए कहते हैं बैल। तो बैल तो ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है, जिस मनुष्य तन में आकर के वो ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ, बाप सबको वर्षा देने आए हैं, एक दो को नहीं, सबको देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं, और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। बाप का बर्थ प्लेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते भी हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। मैं तो राजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ? मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मज़े का खेल है। बाबा कहते अच्छा बच्चे जीते रहो, ज्ञान मार्ग में टिको। ऐसे नहीं आए और थोड़ा सुना और निकल गए। ज्ञान हमेशा अपने जीवन में धारण करने के लिए होता है। हम वानप्रस्थ अवस्था में जा कर के फिर रहता हूँ। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देते हैं और फिर परम धाम में जाकर आराम करते हैं वहाँ। बाबा कहते हैं मैं तो अब तो बच्चे देखो आफतें सिर पर खड़ी है, प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। उत्तम पुरुष बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, कितना फायदा होगा।
और जितना जो पढ़ेंगे वह उच्च कुल में जाएंगे। बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। अभी आजकल तो वो नियम भी कायदा बना हुआ है। हाँ, बाकी कन्या को क्यों नहीं मिलता है? कन्या का दान किया जाता है। देखो यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का, हद का नहीं, बेहद का। तो इस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। भगवान हमें पढ़ाते हैं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा को कहे, कई बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं है मुझे। स्वयं भगवान आकर के हमें पढ़ा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है परमात्मा से पढ़ने के लिए, ये कहने में शर्म नहीं आती? ऐसे नहीं कहना है। 1 घंटा तो होता है अपने स्कूल, ज़्यादा तो टाइम नहीं है। आओ पढ़ करके फिर घर में जा कर के अपना कामकाज करो। हाँ, सब कुछ छोड़ने के लिए थोड़े बाबा ने बताया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सतर बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहाँ जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। वरदान, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषणा नहीं देते थे। ब्रह्मा बाबा के अथॉरिटी के बोल में भी स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं होते, प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्त सालेश द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। पहले अपने देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले पहले यही अभ्यास करो। यह देह भी सेवा अर्थ मिली हुई है, अमानत है। मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। शरीर भी क्या है, बाबा ने अपने माता पिता ने दी हुई अमानत है और हम उसके भी ट्रस्टी है। तो इससे लगाव भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।